आइए हम आज के महत्वपूर्ण समाचारों पर थोड़ी विशेष चर्चा करें। ये नाजी सरकार है ना, जो झूठ का रोबोट ही सिद्ध हो रही है, और हमारे जो मोदी जी है ना, उनके पाप का घड़ा अब पूरा लबरेज हो चुका है और फूट ही रहा था। मामला बड़ा अति रोचक है। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि भारत सरकार ने 4 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की घोषणा कर दी, जबकि यह सच नहीं है। सच तो कुछ दूसरा ही है। जो रेटिंग की सूची में पैराग्राफ 4 में खाली ये संभावना जताई गई थी कि भारत है ना 2025 के अंत तक 4 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र बन जाएगा, किंतु इन्होंने तो अभी से ही घोषणा कर दी और ये कह दिया कि हमने जापान को पछाड़ दिया, उसको पछाड़ दिया। अरे यार, झूठ क्यों बोलते हो? झूठ बोलना बंद करो, जनता को मूर्ख बनाना बंद करो, जनता को भ्रमित करना बंद करो। ठीक है, आपने कर दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आप है ना, अब खुद ही अब मिट रहे हो। जो झूठ की जमीन है ना, वो आपके पैरों से खिसक रही है। अब आप कौन से रसातल में जाओगे, ये आप जानो, आपका काम जाने। हम तो यहाँ पर बात करूँ। अभी अब बिहार में बड़ा राजनीतिक खेला हो गया। जो वहाँ पर थी ना एनडीए की सरकार, वो खत्म हो गई और महागठबंधन की सरकार बन गई। नीतीश कुमार सीएम रहेंगे और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनेंगे। अब मंत्रियों का भी चल रहा है, शपथ विधि भी हो रही है, ये सब हो रहा। यानी अब बिहार भी भाजपा के हाथ से खत्म हुआ। चलिए, ये भी एक घटना जो हो गई है ना, अब अच्छी बात है। अब मोदी जी है ना, जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो राजनीतिक प्रचार कर रहे हैं ना, उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। उसकी भी खूब आलोचना हो रही है। मोदी जी ने गुजरात में जो रोड शो किया ना, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किया, और वो ऑपरेशन सिंदूर को है ना पूरा का पूरा राजनीतिक बनाने की पहल कर रहे हैं। आज उन्होंने गुजरात में है ना 82,000 करोड़ की सौगात दी। अरे दे, हम विकास के कभी विरोध नहीं करते हैं। आप हर प्रांत को अच्छी से अच्छी सौगातें दीजिए, किंतु जो ऑपरेशन सिंदूर का जो राजनीतिकरण कर रहे हैं ना, ये बहुत गंदी बात है। ऑपरेशन सिंदूर की जो है ना सफलता सेना का शौर्य है, न कि नाजी सरकार का। आपके तो काले कारनामे हम पहले ही उजागर कर चुके हैं। आपने तो यहाँ तक कह दिया था कि सेना जो कार्रवाई करे ना, उसकी सूचना हमारी कैबिनेट को दो, कैबिनेट की स्वीकृति में। ये तो आपने किया था ना, ये तो झूठ नहीं है, ये सारा पूरा सच है। आपको तो आप छोड़ दीजिए। और ऑपरेशन सिंदूर है ना, उसमें तो आपने क्या कह दिया था पता है राजस्थान में, कि मेरे शरीर में खून नहीं है, मेरे शरीर में गरम सिंदूर बह रहा है। अरे भैया, गरम सिंदूर वाला आदमी तो हमने आज तक देखा ही नहीं था। और ऐसा कौन सा आदमी हमने, आप बता दीजिए, आप ही बता दीजिए कि बिना रक्त के कोई आदमी जिंदा रह सकता। यदि आपके शरीर में है ना गरम सिंदूर है ना, तो आप इस दुनिया के लायक नहीं हो, और आप तो न जाने कौन सी दुनिया के आदमी हो। ये भी एक हम बात, खुली बात कहने में कुछ नहीं। और तो जनता एक बड़ी विचित्र बात कह रही है कि जो जितने भी भाजपाई है ना, मोदी गैंग के जितने चिंटू हैं ना, अपने मांग में है ना सिंदूर भर कर रखें, और वे अपना सिंदूर मांग में सिंदूर भर कर रखें, और ये कहें कि गरम सिंदूर है जो हमारी मांगों में भरा हुआ है। ये भी आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी चुनाव प्रचार का एक अच्छा खासा प्रचार होगा। और मैं कोई खास बात ये इसमें कहना नहीं चाहता। अब यहाँ पर है ना बड़े विचित्र बात है। महाराष्ट्र में वर्षा का कहर जारी है। वहाँ अभी जो सूचना मिली ना कि मेट्रो में पानी घुस गया, सड़कें गायब हुई। अरे बड़ा विचित्र स्थिति हो रही है। अब न जाने क्या होगा वर्षा का हाल। अब कुछ मानसून सक्रिय हो चुका है और 10 और 15 दिन पहले ही उसने दस्तक दे दी है पूर्वी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों में, और सब जगह वर्षा का क्रम जारी है। और सबसे बड़ी बुरी खबर तो यह है कि कोरोना का टीएनए का है ना, कोरोना वायरस फिर से सक्रिय हो गया और घातक स्थिति में फैल रहा है और फैलता ही जा रहा है।
और जो वहाँ पर है ना, और दो तरह के वायरस एक साथ चल रहा है। अब जनता किस किस से बचेगी ये भी कहना कठिन है। अभी जो ताज़ा आंकड़ा आया ना, कल तक 200 का था, आज 373 का हो गया और शाम तक वो 500 से अधिक हो जाएगा। अब कोरोना से निपटने के लिए अलर्ट जारी किए गए, सब जो चेतावनी दी जा रही है कि कोरोना से निपटने की तैयारियां रखें। और मोदी जब फिर घोषणा कर दो कि अरे थाली बजाओ ताली बजाओ और ये सब करो और कोरोना भाग जाएगा, अरे ये भी कर दो, क्या दिक्कत है? आप तो झूठ बोल सकते हो, चाहे जितने है ना जुमले फेंक सकते हो, एक जुमला और से, और ये भी एक आपका इवेंट हो जाएगा। मामला बड़ा घातक है, कोरोना तीव्र गति से फैल रहा है, स्थिति बड़ी खराब होती जा रही है। अब यहाँ पर है ना जो जासूसी कांड में पकड़ाई ज्योति मल्होत्रा, वो रोजाना नए नए रहस्य उजागर करती जा रही है। और उसके रहस्य उजागर करने का कारण क्या है हम कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। जांच एजेंसी और ये सब पूरा सारा नाटक करती जा रही है और ये होता ही रहेगा। अब सच क्या है ये सब अभी कुछ नहीं। और यहाँ पर है ना हमारे यहाँ देश में गद्दारों की कमी नहीं है। कौन व्यक्ति कब कैसा गद्दार होगा किसी के चेहरे पर नहीं, हर चेहरे पर मुखौटा। और यहाँ पर ज्योति मल्होत्रा उसके सहित है ना कितने ही जासूसी करने वाले लोग हैं, वे चेहरे, उनके चेहरे पर मुखौटा दूसरा है और उनका असली काम दूसरा है। ये मामला है ना भारत गद्दारों की के कारण भी बेहद परेशान है। और यहाँ पर है ना अब ये नाजी सरकार है ना, हम इसको भी सही सरकार नहीं मानती। ये सरकार है ना स्वदेशी आतंकी वादी सरकार के, ये भी शातिर आतंक फैला रही है, झूठ का बोल के, जुमले गढ़ के, प्रायोजित कार्यक्रम करके। और ये इतनी कितनी शर्म की बात है कि ऑपरेशन सिंदूर जो सेना का पराक्रम था उसका भी राजनीतिकरण कर रहा है। ये इतने घिनौने चेहरे थे। अब इनसे हम क्या किया जाए, इनसे क्या उम्मीद की जाए? अब मामला बड़ा अब पेचीदा होता जा रहा है। हमने जो प्रमुख समाचारों के है ना प्रथम संस्करण में आपको इस बात का से अवगत करा। अब इन नाजी गैंग की है ना सारी गतिविधियों पर आप नजर रखिए। ये झूठ बोलते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं, जनता को मूर्ख समझते हैं, किंतु जनता मूर्ख नहीं है। अब ये मोदी जी है ना, संभव है कि हो सकता है कि 31 मई तक वे अपने पर झोला उठाकर प्रधानमंत्री पद से भी हट जाए, चले जाए, और चले जाना चाहिए। और अब यहाँ पर जो अमित शाह है ना उसकी तो और मुसीबतें बढ़ती जा रही। अमित शाह के बयान कांड उजागर होते जाना है। मामला बेहद रोचक होता जा रहा है इस देश में कि किस प्रकार हमारे देश को और 147 करोड़ जनता को धोखा दिया जा रहा है। अब आइए हम थोड़ी विदेश की बात कर लें। पाकिस्तान है ना वो अब टूटने के कगार पर है। वो अभी जहाँ समाचार आया कि अब तो बलूच के आगे है ना पाकिस्तान पस्त हो गया था और बलूच प्रांत है ना अब आज़ाद हो गया और वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। अब ये तो क्रम हो गया, वहाँ निश्चित है कि पाकिस्तान से बलूच प्रांत संभाल नहीं रहा। अब सिंध प्रांत में भी है ना बड़े स्थिति बड़ी विचारनीय हो रही है और अब सिंध प्रांत भी है ना स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। और इसी के साथ साथ पंजाब राष्ट्र में भी आग जल रही है, तो पंजाब राष्ट्र भी एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा, यानी पाकिस्तान छिन्न भिन्न हो जाएगा। अब पाकिस्तान का नाम है ना विश्व के मानचित्र पे नहीं रहेगा। अब तो वो है ना बलूच राष्ट्र और सिंध राष्ट्र और पंजाब राष्ट्र के रूप में जाना जाएगा। जो स्थिति हो कुछ भी हो, हमें इसी का ये पाक का अंतिम लाख कुछ भी कर ले, ये पाक है ना हमारा भारत का ही हिस्सा है और जो उसका जो बिखराव हो रहा है ना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए तो बेहतर होता कि पाकिस्तान का है ना पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान का भारत में विलय की घोषणा कर देती, एक महागठबंधन हो जाता, महासंगठन बन जाता, तो सारी की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती। किंतु पाक सरकार ने ऐसा नहीं किया। अब उसकी सजा वो खुद भुगत रहा है और भुगतता ही रहेगा। अब दूसरी बात है नेतन्याहू पर। नेतन्याहू पर अब तो वहाँ पर उनके घर में ही विरोध हो जा रहा, खूब विरोध हो रहा है। 16,000 बच्चों की नृशंस हत्या का एक मामला उनके लिए गले की हड्डी बन गया। वहाँ के सांसद कह रहे हैं कि ये नेतन्याहू हत्या रख है। अब आखिरकार क्या होगा, ये किस प्रकार की राजनीति चलेगी,
ईश्वर जाने। और दूसरी एक बात और मज़ेदार बात हो गई, ईरान इस्लामी राष्ट्र है ना, पाकिस्तान भी इस्लामी राष्ट्र है, परंतु ईरान और पाकिस्तान में भी मतभेद हो गए। अब पाकिस्तान सीमा पर ईरान ने है ना अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है, सैन्य तैनात कर दिए हैं, सैन्य कर दिए हैं, और वहाँ पर उपकरण भी फिट कर दिया। इससे क्या स्थिति बनेगी, संभवतः हो सकता है कि पाकिस्तान के जो भाग है ना वो ईरान का हिस्सा हो जाए, या पाकिस्तान ईरान का उपनिवेश राष्ट्र हो जाए। ये भी हमारी सोच है, ये कोई ऐसा होना नहीं है, क्योंकि हमारी सोच है, परिकल्पना है, ऐसा भी हो सकता है। और ईरान है ना पाकिस्तान के लिए भी खड़ा हो सकता है। जब जहाँ तुर्की का मामला है ना, जो तुर्की की तो बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है, जो वहाँ पर मोदी जी ने जो अपने प्रचारक गैंग भेजे ना ऑपरेशन सिंदूर के लिए, शशि थरूर ने तो अमेरिका में मोदी का ही भंडाफोड़ कर दिया। अरे अरे बड़े रोचक स्थिति होती जा रही। और अभी अभी मुझे समाचार मिला है कि पुतिन ने है ना कीव पर भारी मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। अरे कब तक चलता रहेगा यार युद्ध, ये इसका बंद करो, अब बंद करना ही पड़ेगा। और हमारे ट्रम्प साहब है ना जिन्होंने कहा था कि मैं एक दिन में रूस यूक्रेन युद्ध बंद करवा दूंगा, वो भी असफल रहे, वो भी कुछ नहीं कर पाए। और युद्ध चल ही रहा है और चलता ही रहेगा युद्ध, जब तक दोनों पक्ष है ना आपस में बैठकर समझौता नहीं करेंगे ना, जब तक ये युद्ध चलता रहेगा जनमान की हानि होगी। अब इजराइल ने गाजा में फिर हमला किया और 15 से 20 लोगों की मौत हो गई। अरे तुम यार नर संवाद पर क्यों आमादा हो, हमारे मानवीय मूल्यों को महत्व दो, मानवीय मूल्यों की रक्षा करो, प्राणी मात्र की रक्षा करो। ये तुम्हारी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है ना ये अर्थहीन है, व्यर्थ। अब ये भी मामला बड़ा वो हुआ है। अब हम यहाँ पर एक विचित्र बात करना चाहते हैं कि आखिरकार भारत का भविष्य क्या होगा। कल हमारे मोहन भागवत जी है, उन्होंने बड़ा विचित्र बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को शक्तिशाली होना पड़ेगा तभी हम अविजित रहेंगे। अरे हमारा सनातन धर्म तो अविजित रहा ही है और हमेशा ही रहेगा। और जो हिंदुत्व है ना, हर जो भारतीय है ना, हर सनातन धर्मी जो व्यक्ति है ना उसको कोई नहीं परास्त कर सकता, क्योंकि उसका आधार सत्य होता है। और आप भी जानते हैं कि सत्य कभी पराजित हो ही नहीं सकता। तो हमारे पतन का सवाल ही नहीं है। जो पुराने ढंग से जितने ढंग से जो हुआ है ना सब कुछ हम देखते आए और देखते ही रहेंगे। और हमारा भारत है ना सर हमेशा सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा। अब जो भागवत जी ने आर्थिक मजबूती की बात की, अरे आर्थिक मजबूती के तो आप ये हमारी नाजी सरकार है ना ये दुश्मन है। आप यहाँ पर देखिए हमारा जीडीपी क्या है अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा। 1980 में चीन और हमारी जीडीपी बराबर थी, आज चीन हमसे 5 गुना आगे का वो बन गया। कैसे हो गया? इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ की जितनी भी सरकारें बनी है ना उन्होंने जीडीपी बढ़ती और जनता के कल्याण के लिए नाम मात्र के काम किए, सिर्फ राजनीति की और सत्ता का सुख भोगा के। ये बड़ी बड़ी बातें हैं आज की जो अभी मैं जो प्रस्तुत कर रहा हूँ ना, ये प्रथम रूप में है, हमारे प्रथम संस्करण में है। अब तो हमने जो भंडाफोड़ करते जा रहे हैं ना, और आज आपको याद है कि हमने अपने एक एपिसोड में शादी.com और मैरिज ब्यूरो के काले कारनामों का भंडाफोड़ किया। लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। जो हमारे जितने भी साथी पसंद कर रहे हैं ना, हम सबका आभार मानते हैं और हम तो जनता को सचेत करते रहते हैं। अब हमारे यहाँ पर ये मौसम है ना बड़ा गड़बड़ आ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और हम जो हिंदुस्तानी लोग हैं ना, जो हमें हमारा क्या स्वरूप होना चाहिए हम उसको भी भूलते जा रहे हैं। सच तो यह है कि हमें है ना सच्चे आत्मचिंतक बनना है, हमें सच्चे कट्टर आध्यात्मिक बनना है, हमें आत्मचिंतन करना है, अपने सच को जानना है, हमें अपने आप को पहचानना है। हम जो अपने आप से दूर हो गए हैं ना, यह स्थिति बहुत घातक है। हमारे को इस स्थिति को भी समाप्त करना होगी। आज यहाँ पर देश भर में वट सावित्री अमावस्या मनाए गए लग गए। जो वे धार्मिक अनुष्ठान और जो कर्म हुए ना महिलाओं ने किए हैं, ये तो हमारे यहाँ की परंपरा है, संस्कृति है, जिसका कि पालन किया ही जाता है। अब कल है ना 27 को
शनि जयंती है, कल शनि जयंती मनाई जाएगी देश भर में। और शनि है ना, वो न्याय के देवता है, वो सच्चा न्याय करते हैं, वो कभी किसी को कष्ट नहीं देते हैं। जिसके जैसे कर्म होते हैं ना, उसको वैसा ही फल देते हैं। कल शनि जयंती पर शनि मंदिरों में पूजा अर्चना होगी, भंडारे होंगे और शोभा यात्राएं निकलेगी। बड़ी आस्था शनि के प्रति बड़ी आस्था निकलेगी। और शनि है ना, शनि के आराध्य देव कौन है, यह आपको जानना जरूरी है। शनि के आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण तो क्या है वो, शनि जो बहुत ही कुरूप स्थिति में थे ना, उनको है ना सौंदर्यमयी भगवान कृष्ण ने ही बनाया। तो वे जो है ना हमारे